Hello everyone, I hope everyone is doing well. I welcome you all to our YouTube channel. Technical Pilot is your co-pilot to the world of aviation. Whether you are dreaming of the skies or starting to prepare for your DGC examinations, I can assure you that you have taken off in the right direction. So let's not waste the time further and let's dive into today's topic now. We are going to start the segments of approach procedure. Okay, so there are 5 segments in the approach procedure. फर्स्ट वन इज अराइवल, देन इनिशियल, इंटरमीडिएट, फाइनल एंड मिस्ड अप्रोच। इन पांचों सेगमेंट्स को हम देखते हैं वन बाय वन। इस डायग्राम को समझेंगे हम, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। पहले सब यहाँ पे फोकस करेंगे, कुछ नहीं लिखना है किसी को, प्लीज फोकस हियर। आई विल ड्रॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस, सो प्लीज अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। ओके फाइन। सो सबसे पहले मानो हियर योर एयरक्राफ्ट इज क्रूजिंग, यहाँ तक आपका एयरक्राफ्ट क्रूज कर रहा था। फ्रॉम दिस पॉइंट योर एयरक्राफ्ट स्टार्ट्स डिसेंडिंग। ओके, एयरक्राफ्ट स्टार्ट्स डिसेंडिंग। द फर्स्ट फेज इज नोन एज अराइवल फेज, वेयर द एयरक्राफ्ट मेक्स मोस्ट ऑफ द डिसेंट। ज़्यादातर डिसेंट आपकी, मान लो यू आर फ्लाइंग एट 30,000 फीट, 25,000 फीट, मोस्ट ऑफ द डिसेंट पार्ट इज अराइवल। मोस्ट ऑफ द डिसेंट पार्ट इज अराइवल। नाउ अराइवल विल बी अप टू अ पॉइंट, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल अप्रोच फिक्स। ठीक है, इनिशियल अप्रोच फिक्स। भाई ये स्पेसिफाई नहीं है कि इनिशियल अप्रोच फिक्स आपका रनवे से कितना दूर होगा, कितनी हाइट पे होगा एयरक्राफ्ट उस टाइम पे। नो, दिस कैन वेरी फ्रॉम एरोड्रोम टू एरोड्रोम। फॉर एवरी एरोड्रोम इनिशियल अप्रोच फिक्स, फॉर एवरी काइंड ऑफ लैंडिंग, फॉर एवरी रनवे इनिशियल अप्रोच फिक्स पॉइंट विल बी सेम। ओके, बट इट कैन वेरी फ्रॉम एरोड्रोम टू एरोड्रोम। पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं IAF, इनिशियल अप्रोच फिक्स। ठीक है, अगर आपको याद हो, इन केस ऑफ IFR फ्लाइट्स, एज यू रीच ओवरहेड दिस पॉइंट, दैट्स द टाइम ऑफ रीचिंग द एरोड्रोम, दैट्स द टाइम फॉर विच यू मेंशन योर ETA। याद है आपको? VFR के केस में आप कौन सी ETA देते हैं? ETA ऑफ रीचिंग ओवरहेड द एरोड्रोम। IFR के केस में ETA इज द टाइम एट विच यू विल रीच इनिशियल अप्रोच फिक्स पॉइंट, IAF। ठीक है, तो IAF से पहले जो आपका सेगमेंट है दैट इज नोन एज अराइवल। ओके, उसको बोलते हैं अराइवल। पॉइंट आता है IAF, जिसको बोलते हैं इनिशियल अप्रोच फिक्स। याद रखना है आपको। सेकंड, यहां से इनिशियल अप्रोच फिक्स से नेक्स्ट फेज ऑफ द अप्रोच स्टार्ट्स विच इज नोन एज इनिशियल। इस फेज को क्या बोलते हैं? इनिशियल। ठीक है, इनिशियल विल एंड एट अ पॉइंट जिसका नाम है IF पॉइंट, ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट फिक्स। इंटरमीडिएट फिक्स। IF के बाद आपका थर्ड फेज स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट सेगमेंट। इंटरमीडिएट सेगमेंट, इंटरमीडिएट विल कंटिन्यू अप टू अ पॉइंट जिसको हम बोलते हैं हम FAF। FAF स्टैंड्स फॉर फाइनल अप्रोच फिक्स। फाइनल अप्रोच फिक्स। FAF कहाँ पे खत्म होगा? सॉरी, FAF पॉइंट से कौन सा फेज स्टार्ट होगा? फाइनल अप्रोच सेगमेंट। फाइनल अप्रोच सेगमेंट। ओके, फाइनल अप्रोच सेगमेंट विल कंटिन्यू अप टू अ पॉइंट, अप टू अ पॉइंट जिसको बोलते हैं मिस्ड अप्रोच पॉइंट। फाइनल अप्रोच सेगमेंट कहां तक कंटिन्यू होगा? मिस्ड अप्रोच पॉइंट। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, either you will be proceeding to make landing or from this point you will initiate the missed approach. That is the fifth phase of the approach जिसको बोलते हैं हम missed approach। समझ आया? 5 phases। First one is arrival, where you make most of the descent, most of the descending of the aircraft. But you were flying at 30,000 feet, 35,000 feet, 40,000 feet, right? You need to descend, so most of the descent is in the arrival। अराइवल कहां पे खत्म होगा? उस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल अप्रोच फिक्स। इनिशियल अप्रोच फिक्स से सेकंड फेज ऑफ अप्रोच स्टार्ट, दैट इज इनिशियल अप्रोच। ठीक है, इनिशियल अप्रोच कहां तक कंटिन्यू होगा? इंटरमीडिएट फिक्स तक। वहां तक आपकी
वहां से आपकी इंटरमीडिएट अप्रोच स्टार्ट होगी, दैट विल कंटिन्यू अप टू फाइनल अप्रोच फिक्स पॉइंट. फ्रॉम देयर फोर्थ सेगमेंट ऑफ अप्रोच, दैट इज फाइनल अप्रोच स्टार्ट विच विल कंटिन्यू अप टू मिस्ड अप्रोच पॉइंट. मिस्ड अप्रोच पॉइंट के बाद इधर यू विल मेक लैंडिंग और यू विल मेक मिस्ड अप्रोच. ठीक है, मिस्ड अप्रोच और गो. ठीक है, फाइन. नाउ व्हेन यू आर विद इन इनिशियल अप्रोच, अराइवल में क्या होता है? अराइवल में मान लो कोई भी ऑब्स्टेकल है, इन ऑब्स्टेकल्स के ऊपर आपको एज पर IFR फ्लाइंग और VFR you need to maintain the vertical separation same as cruise flight. अगर आप क्रूज कर रहे होते तो आप किसी भी रूट पे you maintain vertical separation above the obstacles, right, while cruising, जिसको हम बोलते हैं minimum obstacle clearance, MOC. When you are flying on any route, the minimum height that you can fly on that route as per the obstacles on that route is known as MOC, मिनिमम ऑब्स्टेकल क्लियरेंस ऑल्टीट्यूड या हाइट. ठीक है, MOCA, MOCH और MOC मिनिमम ऑब्स्टेकल क्लियरेंस. क्लियर? एज पर IFR VFR पढ़ा था ना हमने. IFR में मिनिमम कितना मेंटेन करना है, VFR में कितना करना है, रिमेंबर मिनिमम हाइट रूल. गुड. नाउ सो अराइवल में आपको उतना ही मेंटेन करना है जितना आप क्रूज में मिनिमम वर्टिकल सेपरेशन आपको मेंटेन करना है. द सेम यू नीड टू मेंटेन इन द अराइवल फेज. ठीक है, फाइन. नाउ इनिशियल फेज की बात करते हैं. इनिशियल फेज में यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम ऑब्स्टेकल क्लियरेंस ऑफ 1000 फीट. कितना? 1000 फीट. और आई कैन से 300 मीटर. रिमेंबर कन्वर्जन? यस. तो इनिशियल अप्रोच सेगमेंट में आपको कम से कम 1000 फीट का वर्टिकल सेपरेशन मेंटेन करना है अबव द हाईएस्ट ऑब्स्टेकल ऑन योर रूट. फिर आते हैं इंटरमीडिएट में. ऑब्वियसली यार आप धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, राइट. अगर कोई ऑब्स्टेकल है, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम 500 फीट. मिनिमम ऑब्स्टेकल क्लियरेंस ऑफ 500 फीट, अप्रोक्सीमेटली 150 मीटर. ठीक है, कम करना पड़ेगा ना ऑब्स्टेकल क्लियरेंस, अदरवाइज डिसेंट कैसे करोगे? अगर 1000 फीट ही मेंटेन करते रहे तो डिसेंट कर ही नहीं पाएंगे, इजंट इट? धीरे धीरे नीचे भी तो आना है लैंडिंग के लिए. फाइनल फेज में, फाइनल में अगर कोई ऑब्स्टेकल है, देयर इज नो क्लियरेंस, नो टेरेन क्लियरेंस रिक्वायर्ड. बस इनमें टक्कर मत मार देना, इसके अलावा कोई रूल नहीं है. आप उनके बिल्कुल पास आ सकते हैं, कोई मिनिमम हाइट मेंटेन नहीं करनी आपको. अगेन द सेम लॉजिक, राइट. अभी भी हाइट में ऑब्स्टेकल क्लियरेंस मेंटेन करूंगा तो डिसेंट कब करूंगा? अंडरस्टैंड? नो मिनिमम हाइट दैट यू नीड टू मेंटेन, यू जस्ट नीड टू अवॉइड द टेरेन, राइट. में ऑब्स्टेकल्स में, टेरेन में टक्कर नहीं मारनी है, मिनिमम हाइट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. क्लियर? यू कैन डिसेंट अप टू, इसको लिखो MDA. जब आप डिसेंट कर रहे हैं तो यार एक हाइट है विच इज 450 फीट. 450 फीट, इसको हम बोलते हैं MDA. MDA इज डिफाइंड एज मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड. क्या होता है MDA? MDA is the altitude below which you cannot descend if you don't see the runway. जब मैं अप्रोच के लिए आ रहा हूँ, जब मैं लैंडिंग करना चाहता हूँ, यार मान लो मेरे को रनवे नहीं दिख रहा, रनवे नहीं दिख रहा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए ना जिससे नीचे में मुझे नहीं जाना चाहिए. अगर रनवे दिखाई नहीं दिया तो हो सकता है हम रॉन्ग ग्लाइड पाथ, हो सकता है वहाँ रनवे है ही नहीं, राइट. So MDA is defined as minimum descent altitude, the minimum altitude, और MDH भी बोल देते हैं. Now you know what's the difference between height and altitude, right? If I'm taking the reference from runway, height, taking the reference from sea level, altitude, ठीक है, 450 feet.
इसके नीचे आपको नहीं जाना है इन केस यू डू नॉट सी द रनवे। हाँ, आप थोड़ा सा आगे तक जा सकते हैं, यू कैन गो अप टू द मिस्ड अप्रोच पॉइंट, ठीक है। नीचे नहीं जा रहा हूँ मैं, क्रूज कर रहा हूँ। आप थोड़ी देर, दिख रहा है ना आपको रनवे? दिख गया, ठीक है। नहीं दिखा तो मिस्ड अप्रोच पॉइंट से आपको मिस्ड अप्रोच इनिशिएट कर दो। क्लियर? यस। हाँ भाई, ठीक है। Thank you everyone for watching this video. Stay tuned to learn about DGCA subjects, aviation concepts in a more simplified way. And if you have any questions, please feel free to drop them down in the comments below. Do not forget to subscribe so that you are updated with the latest videos. And please follow us on Instagram @technicalpilot.in. Thank you. See you next time.